अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम परिवार के घर में 9 दिनों तक घंटियों की आवाज के साथ होगा गणेश पूजन। 10वें दिन नरोरा घाट जाकर होगा विधिवत गणेश विसर्जन। पिछले कई वर्षों से गणेश पूजन, नवरात्रे, दिवाली व अन्य त्योहारों की होती आ रही है घर में पूजा पाठ। अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके में अपने घर पर रूबी आसिफ खान ने स्थापित की है गणेश प्रतिमा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा रूबी आसिफ खान, वरिष्ठ भाजपा मुस्लिम महिला नेत्री अलीगढ़ ने। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रूबी आसिफ खान। भारतीय जनता पार्टी में क्या पद है आपके पास? जयगंज मंडल से उपाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चे से। भगवान गणेश जी की आपने स्थापना की है? जी बिल्कुल की है, क्योंकि हर बार करती हूँ और इसी तरह करती रहूँगी। 9 दिन के लिए की है, 10वें दिन विसर्जन करूँगी नरोरा में, जैसे करती चली आई हूँ इसी तरह। और मैं तो ये सब करके भेदभाव मिटाना चाहती हूँ, यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे सभी हिंदुस्तानी मिलजुल कर रहें, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव ना हो, सभी एकता से रहें। जो थोड़ी सी कुछ लोगों में कट्टरपंथी चल रही है, आपस में एक दूसरे के लिए निकल जाए, एक दूसरे के मन के भेदभाव खत्म हो जाए। मैं एकता रखना चाहती हूँ पूरे हिंदुस्तान में, इसी तरह से जो हमारे हिंदुस्तान में एकता बनी हुई है इसी तरह बनी रहे। मैं अपने सभी भाइयों से और बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि सभी मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाएं और एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत जगाएं, जो कोई नफरत किसी के बीच ना हो। इसीलिए मैं ये सारे त्यौहार मनाती हूँ, कोई भेदभाव नहीं करती हूँ हिंदू मुस्लिम के बीच। इसीलिए मैं गणेश चतुर्थी भी मनाती हूँ, ईद भी मनाती हूँ, दीपावली और 9 दुर्गे के व्रत भी रखती हूँ, सभी तरह के त्यौहार मनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सब त्यौहार मनाना। मैं चाहती हूँ सभी लोग मिलजुल कर मनाएं। रूबी आसिफ खान। क्या पद है आपके? जयगंज मंडल उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा। आज किस तरह की स्थापना आपके द्वारा की गई है? मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है, हर बार की तरह जैसे करती हूँ उसी तरह से आज भी की है और करती रहूंगी। मैं ये करके सब एक संदेश देना चाहती हूँ हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए भाईचारे का, मिलजुल कर रहें, इसी तरह सभी त्योहारों को मनाएं जैसे मैं मनाती हूँ। ईद, दीपावली, 9 दुर्गे, नवरात्रि, जो भी त्योहार है हिंदू मुस्लिम को सब लोग मिलजुल कर मनाएं, खुशी खुशी, कोई भेदभाव ना करें किसी के साथ। किसी भी तरह का कोई जिसको लगे कि इनके त्योहारों से किसी को आपत्ति है या हम मना रहे हैं या हमारे त्योहारों से किसी को कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। इसी तरह मिलजुल कर सब त्योहार मनाएं। मेरे भाइयों से और बहनों से यही मेरी प्रार्थना है कि ये भेदभाव खत्म करें और एकता का संदेश दें। कितने दिन ये पूजा अर्चना चलेगी? ये 9 दिन की चलेगी, 10वें दिन विसर्जन करूंगी नरोरा में, जैसे करती चली आई हूँ इसी तरह। आप एक मुस्लिम मोर्चा नेत्री है, ऐसे भी कई तरह के आपके ऊपर हमले हुए, उसको लेकर ये हमले तो होते रहते हैं, खैर इनसे डरने वाली नहीं हूँ। मैंने पहले भी यही कहा था और आज भी यही कहूंगी। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं डर के बैठ जाऊं और ऐसा कुछ कर देते हैं मेरे साथ में आए दिन, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, जो मैंने सोचा है वही करूंगी। इसी तरह एकता का संदेश दूंगी। ये समझ लें मेरे भाई जो गलत समझते हैं वो सब ये समझें कि मैं एक एकता का संदेश देती हूँ कि सब लोग मिलजुल कर त्योहार मनाएं, मिलजुल कर रहें। ये बताइए, मुकदमे वगैरह भी दर्ज होते हैं आप लोगों पर, फिर उसके पीछे की वजह क्या है? मुकदमे तो ऐसे सभी पर दर्ज होते हैं और आज तो आम हो गया है मुकदमे दर्ज होना। किस पर मुकदमे नहीं है? मुकदमे सब पर है, कोई ऐसी बात नहीं है। झूठे सच्चे सब होते हैं, लेकिन इसका फैसला कोर्ट करती है, सही और गलत सब कोर्ट देखेगी। इसमें तो जो जिसको मुकदमे लगा रहा है लगाने दो, कोई बात नहीं है। उनको खुशी होती है मुझ पर मुकदमे लगाने की तो और लगाएं, मैं इन मुकदमों से भी नहीं डरती। अगर कोई मुकदमों में अगर बाकी दोषी हूँ तो डरूंगी, जब कोई दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं। जब आपने स्थापना वगैरह किया तो क्या किसी तरह का कोई विरोध वगैरह लोगों के द्वारा? विरोध तो शुरू से चलता चला आ रहा है और अब भी चल रहा है, मगर मैं कुछ कहती नहीं हूँ, अभी झेलती हूँ। ऊपर वाले के ऊपर फैसला छोड़ा है, कहने से कोई फायदा नहीं है। जितना कहो आदमी इसको गलत समझ बैठता है कि ये तो ऐसे ही करती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। जिला प्रशासन कोई बात आगे पड़ती है वो मेरा साथ देते हैं, जिला प्रशासन अलीगढ़ का हमारा, और इसीलिए मैं सुरक्षित हूँ। पिछली बार आपको सुरक्षा मिली थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा मिली थी मुझे, गणेश जी रखे थे मैंने, तब भी मैं कोई त्योहार करती हूँ तो उस पर सुरक्षा मुझे मिलती है। लेकिन बस ये कि मैं अपने त्योहार मनाऊंगी, सुरक्षा मिले ना मिले मुझे सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं कि जो जान के पीछे पड़े हुए हैं, हमला करने की सोचते हैं, कब दाव लगे।
और मैं कुछ कह नहीं सकती, कब क्या हो जाए ये भी मुझे मालूम नहीं है। क्या जान का खतरा आप लोग? बिल्कुल जान का खतरा तो रहता है, हर वक्त रहता है, लेकिन मैं इसी तरह से करती रहूंगी और करती आई। पुलिस से सुरक्षा की मांग करेंगे इस बार भी? सुरक्षा की मांग मैंने की है, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को मैंने दिए, पोर्टल किया है, और मैंने ज्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 9 दिन के लिए, जब तक मैं विसर्जन करके आ जाऊं उसके बाद बिल्कुल हटा दें।